हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में जिसका नाम फिजिक्स है। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मिलर इंडिसेस के बारे में। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये टॉपिक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स का टॉपिक है। मिलर इंडिसेस पे हम क्विक डिस्कशन करेंगे, जल्दी से इस पर डिस्कशन करेंगे और इसके काफ़ी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में कंप्लीट मिलर इंडिसेस को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद तुम्हें मिलर इंडिसेस कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है तुम कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो ट्राई कर लो, उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, मिलर इंडिसेस क्या है। सबसे पहले तो ये एक सेट ऑफ प्लेन्स है, एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसको हम HKL से लिखते हैं। सभी को पता होगा, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको क्या क्या कहते हैं हम? सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रिस्टल प्लेन के सेट को रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल प्लेन के सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किए हैं दो प्लेन। जो फर्स्ट प्लेन है, जो अंदर देख सकते हो तुम ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, जो फर्स्ट प्लेन है, और जो सेकंड प्लेन है वो जस्ट इसके पैरेलल है फर्स्ट प्लेन के। ठीक है, इन दोनों प्लेन के लिए जो मिलर इंडिसेस होगी वो सेम होगी। ठीक है, मतलब सेट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम, ये दोनों प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, ये दोनों आपस में पैरेलल प्लेन है। इनके लिए जो हमारे पास में सेट होगा मिलर इंडिसेस का वो सेम होगा, HKL की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे कोई कोमा नहीं लगाते हम बीच में, डायरेक्ट एक ब्रैकेट लगाएंगे, सिंपल HKL से यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, जो HKL का यहाँ पे जो फॉर्मूला है मिलर इंडिसेस का वो क्या है? A/OA, B/OB, C/OC। यहाँ पे OA क्या है? OA है इंटरसेप्ट इन X डायरेक्शन। मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड करते हैं वो तुमने देखा होगा भाई। उसको लैटिस, जो भी इंटरसेप्ट होते हैं उसको लैटिस पैरामीटर से डिवाइड कर दो, उसके बाद में उनका रेसिप्रोकल ले लो, फिर उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो जो नंबर है हमारे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारा जनरल प्रोसीजर है। यहाँ पे हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला, वो सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने एक फॉर्मूला लिख लिया। ये वाला फॉर्मूला है। HKL क्या होगा हमारे पास? A/OA, B/OB, C/OC। ठीक है, यहाँ पे जो ABC है वो लैटिस पैरामीटर है। ठीक है, ABC दो लैटिस पैरामीटर का मतलब दो लैटिस पॉइंट है, उनके बीच की क्या डिस्टेंस है इन X डायरेक्शन। X डायरेक्शन वो A है, Y डायरेक्शन में B है। मान लो ये दो लैटिस पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे लैटिस पैरामीटर ABC, XY Z डायरेक्शन में। OA इंटरसेप्ट है, OB भी इंटरसेप्ट है, OC इंटरसेप्ट है, XY एंड Z डायरेक्शन में रिसेप्ट। ये हमारे पास में एक इन जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, A/OA, B/OB, C/OC। ये फॉर्मूला कैसे है? सेम वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया। देखो, OA को पहले हमने A से डिवाइड किया, OB को हमने पहले B से डिवाइड किया, OC को हमने पहले C से डिवाइड किया, फिर इनका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद इनको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में H और K और L निकल के आ जाएंगे, मिलर इंडिसेस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, OA देखो यहाँ इनको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से। जो OA होगा वो A/H होगा, OB होगा वो B/K होगा, और OC होगा वो C/L होगा। क्योंकि OA को हम उधर ले गए, H को नीचे ले आए, OB को उधर ले गए, K को नीचे ले आए। तो यहाँ से हम, यदि हमें मिलर इंडिसेस गिवन हो तो हम इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, रिवर्स प्रोसीजर भी हम फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मिलर इंडिसेस। अब देखो यहाँ पे हम निकालते हैं दो प्लेन हैं, दो प्लेन जिनकी मिलर इंडिसेस सेम है, सेम सेट ऑफ प्लेन है, पैरेलल प्लेन है। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मान लो ये दो प्लेन है हमारे पास में, दोनों पैरेलल प्लेन है इस टाइप से। इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करें, उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड, पेन चेंज करता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने दो प्लेन, एक ही तुम्हें यहाँ एक ही प्लेन दिख रहा है, ये हमने प्लेन कंसीडर किया है AB। वैसे तो ये फॉर्मूला ही याद रखना है तुम्हें, कैसे आया वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन हैविंग सेम मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक प्लेन है ABC, इसके पैरेलल एक प्लेन है विच हैव सेम मिलर इंडिसेस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक प्लेन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल एक प्लेन है, वो तुम्हें यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो ओरिजिन से यहाँ पे पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन से वो प्लेन पास करेगा, मतलब ओरिजिन है उस, जो ओरिजिन जो O पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है वो उस प्लेन के अंदर होगा। एक ट्राइंगल प्लेन ले लिया हमने, वो O पॉइंट उस प्लेन के अंदर है, और एक प्लेन उसके जस्ट पैरेलल आउटसाइड है, बाहर की तरफ।
ठीक है, आपस में ये दोनों पैरेलल है, हैविंग सेम मिलर इंडिसेस। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये OP से हमने रिप्रेजेंट की है। यहाँ पे 3D में तुम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, दो ट्राइंगल प्लेन है, एक प्लेन में O पॉइंट है, दूसरे प्लेन में P पॉइंट है, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी दैट इज OP। अब जो OP है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, OP है y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, एंड OP इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद z एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास में एक रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन का। हमें पता है को स्क्वायर, ये दिस इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हमें पता है अल्फा, इसका OP का एक जो हमारे पास में एक परछाई होगी, जो OP की प्रोजेक्शन होगी वो x एक्सिस पे क्या होगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो ये OP है हमारे पास में, ये हमारे पास में x एक्सिस है, OA मान लो इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे इसकी एक प्रोजेक्शन पड़ेगी, ये अल्फा एंगल है। तो यहाँ से क्या हम OP को a/h कोस अल्फा लिख सकते हैं। a/h यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इंटरसेप्ट a/h है यहाँ पे, जो हमने पहले देखा था OA, देखो पिछली स्लाइड में OA को लिखा था हमने a/h, तो ये OA है और ये OP है। ठीक है, तो OP को हम ये लिख सकते हैं a/h कोस अल्फा। ठीक है, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट इस पे लाई कर रहा है, तो OP को हम लिख सकते हैं a/h इंटू कोस अल्फा। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक साइन वाला होगा एक कोस वाला होगा। हम कोस वाला ले रहे हैं क्योंकि जिस एंगल की तरफ हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं वो कोस अल्फा, ये होगा OP होगा हमारे पास a/h कोस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही हम लिख देंगे जो हमारा OP y एक्सिस पे भी एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है, या हम कह सकते हैं जो OB है उसका प्रोजेक्शन OP के ऊपर बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक प्रोजेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा b/k कोस बीटा, c/l कोस गामा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ये सारा झमेला तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन हैविंग सेम मिलर इंडिसेस। सेम मिलर इंडिसेस का मतलब दे आर पैरेलल प्लेन, उनकी जो डिस्टेंस जो प्लेन है वो पैरेलल प्लेन है, दे विल नॉट कट ईच अदर। ठीक है, वो कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे, वो पैरेलल ही हमेशा मूव करेंगे। तो ये D डिस्टेंस होगी हमारे पास में 1/h²/a² k²/b² l²/c²। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लो हमने, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल है। अब मान लिया हमने जो n कैप है इट इज़ द यूनिट वेक्टर इन OP डायरेक्शन। जो OP डायरेक्शन है इसमें एक n कैप यूनिट वेक्टर है, मतलब जो n कैप यूनिट वेक्टर है इट इज़ एक्चुअली इन D डायरेक्शन। ये जो D डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि यही OP है यही D है, तो क्या हम D को n कैप डॉट AH लिख सकते हैं, n कैप डॉट, क्योंकि n कैप के 3 कंपोनेंट होंगे हमारे पास में, एक इंटरसेप्ट OA का भी आएगा, एक OB का भी आएगा, एक OC का भी आएगा। देखो n कैप डॉट AH को हम क्या लिख सकते हैं, n कैप डॉट AH को हम क्या लिख सकते हैं, n का मैग्नीट्यूड a/h का मैग्नीट्यूड कोस n कैप और a और h के बीच का एंगल कितना है, कोस अल्फा। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, इसको क्या हम, ये हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया है, ये OP है D है। ठीक है, तो इसको हम D लिख सकते हैं। तो D को हम क्या लिख सकते हैं, n कैप डॉट a/h या n कैप डॉट b/k या n कैप डॉट c/l। इसी तरीके से सेम इसको a/h कोस अल्फा को हमने n कैप डॉट AH लिख दिया, और n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन OP डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें ये पता, D को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, कोई भी प्लेन हमें गिवन है, वी हैव गिवन द इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन, तीनों पॉइंट हमें दिए हैं, x एक्सिस से वो प्लेन कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस प्लेन कहाँ कट कर रहा है, z एक्सिस प्लेन कहाँ कट कर रहा है। तो इस प्लेन की यदि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इस प्लेन की जो इक्वेशन का फॉर्मूला होगा x बाय इंटरसेप्ट, y बाय इंटरसेप्ट इन y डायरेक्शन, z बाय, जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखने का, वो होता है x बाय इंटरसेप्ट इन x डायरेक्शन, y बाय इंटरसेप्ट इन y डायरेक्शन, z बाय इंटरसेप्ट इन z डायरेक्शन इक्वल टू 1। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, इसका इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखो
इस प्लेन के परपेंडिकुलर यदि हमें डिस्टेंस, ये जो ओपी डायरेक्शन है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी हैव टू टेक द ग्रेडियंट ऑफ दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेडियंट, दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैथमेटिकली हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने एक इस तरीके से देखा ही है, एन कैप को हमने पहले कंसिडर कर रखा है, तो एन कैप को हम ये भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का हम ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट लेके उसके मैग्नीट्यूड से ही हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ये एन कैप डायरेक्शन आएगी। जब एन कैप को हम ए एच कट से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी बाय के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सी बाय एल से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यही सेम इक्वेशन आएगी। तो दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने का, ये तो इस राइट हैंड साइड में जो किया वैसे भी कर सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में किया कोसाइन से वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। और एट द एंड तुम्हें याद यही रखना है फॉर्मूला, तुम्हें कोई भी प्रूफ नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, डायरेक्ट तुम्हें, यदि तुम यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हो, फिजिक्स ऑप्शन लेते हो, वहाँ पे हो सकता है इसका प्रूफ आ जाए, लेकिन नेट वगैरह का तुम एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे, एक तो ये वाला फर्स्ट फार्मूला और एक ये सेकंड फार्मूला, ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यदि हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, क्यूबिक क्रिस्टल में ए बी सी लैटिस पैरामीटर तीनों डायरेक्शन में सेम होते हैं, क्योंकि एक क्यूब को डिज़ाइन करता है ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है, तीनों सेम होते हैं। तो जो हमारे पास में दो प्लेन, क्यूबिक के अंदर दो प्लेन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हैविंग द सेम मिलर इंडिसेस, वो होगी ए बाय एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू सेम हो जाएगी। इस फॉर्मूले में ए बी सी को सेम पुट कर देंगे, ए बी सी को ए ही पुट कर देंगे, ए को कॉमन लेके ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक की हम बात करें, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अनइक्वल होते हैं, तो सेम फॉर्मूला ही रहेगा। यदि हम टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी, तो उसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला हो जाएगा। इनको थोड़ा सा याद रखना। बाकी जो ब्रेविस लैटिस है, जो हमारे पास में 14 ब्रेविस लैटिस है, ठीक है, उनको थोड़ा सा, वो टेबल तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी तुम्हारी किसी ना किसी बुक में, उनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना और उनको याद रखना ए बी सी किसका इक्वल होता है किसका नहीं होता, क्या रिलेशन है ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में, ठीक है, वो थोड़ा सा याद रखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ मेन याद कर लेना, यदि सभी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम कुछ मिलर इंडिसेस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? एक फर्स्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, सेकंड डी का फॉर्मूला याद रखना है, और बाकी कुछ ये रिलेशन याद रखने हैं तुम्हें टेबल से। वो टेबल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ फाइल भी जो फेयर पीडीएफ फाइल है यहाँ पे, ये थोड़ा सा रफ सा हो गया यहाँ पे, जो फेयर पीडीएफ फाइल है वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम मिलर इंडिसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कुछ 3 4 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सिस बाय मिलर इंडिसेस हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। हमें मिलर इंडिसेस क्या गिवन है, एच के एल इज इक्वल टू 1 3 बार एंड 2 बार का यहाँ पे मतलब नेगेटिव से है, ठीक है। इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक में हमें गिवन है लेट पी क्यू आर द इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेप्ट। हमें रिलेशन पता है एच के एल इक्वल टू ए बाय ओ ए इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस, बी बाय ओ बी, सी बाय ओ सी, ठीक है। ओ ए ओ बी और ओ सी को पी क्यू आर लिख सकते हैं हम। तो पी क्यू आर का जो रेशियो होगा वो होगा हमारे पास में ए बाय एच, बी एच को नीचे ले आए, के को नीचे ले आए, और सी बाय एल। और क्यूबिक की बात कर रहा है यहाँ पे, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है, मतलब ए बी सी इज इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए बाय एच की वैल्यू है 1, बी बाय के की वैल्यू है -3, सॉरी ए ही आएगा यहाँ पे, और सी की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास में 2, ठीक है। इसको हम 6 से यदि मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये आएगा 6a और -2a
और ये आएगा हमारे पास में 3a। और यदि हम रेशियो की बात कर रहे हैं पी क्यू आर, ए कैंसिल हो जाएगा तीनों तरफ, तो 6:-2:3। देखो यही आएगा ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास में इंटरसेप्ट आएगा 6:-2:3। तो देखो अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों इक्वल है। फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन 3 एक्सिस बाय 1, 2, 3 प्लेन। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 एक्सिस सेम ही है, हमें एच के एल गिवन है 1, 2, 3, कॉमा नहीं लगाया, इसका मतलब वो मिलर इंडिसेस गिवन है। ठीक है, कॉमा नहीं लगाया इसका मतलब मिलर इंडिसेस गिवन है। वी हैव टू फाइंड द इंटरसेप्ट। सेम फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे हमारे पास में, पी क्यू आर जो इंटरसेप्ट आ जाएगी इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। a/1, a/2, a/3, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6, 3, 2, ये हमारे पास में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर का। सेकंड क्या है, द रेशियो ऑफ, सेकंड देखो, द रेशियो ऑफ स्पेसिंग ऑफ 1, 1, 0 एंड 1, 1, 1 प्लेन। द रेशियो ऑफ स्पेसिंग ऑफ 1, 1, 0 एंड 1, 1, 1 प्लेन। अब देखो हमें दो मिलर इंडिसेस, दो सेट ऑफ प्लेन गिवन है, एक 1, 1, 0 प्लेन गिवन है, एक 1, 1, 1। ये एक सिंगल प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैंने ये तुम्हें पहले ही बताया था। मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो उनके बीच में जो स्पेसिंग है दो प्लेन के बीच में, उसका फॉर्मूला हमने लिखा था। फॉर क्यूबिक के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था d/h² + k² + l²। तो दोनों प्लेन के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है हमें और उनका रेशियो फाइंड करना है। तो d1, 1, 0 की जब हम बात करें तो ये आएगा हमारे पास में 1 + 1 + 0, तो a/√2। और d1, 1, 1 की बात करें तो ये आएगा a/√3, 1 + 1 + 1। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा 1, 1, 0 और 1, 1, 1 का, इनका a/√2 अपॉन a/√3, तो √3/√2, ये इनका रेशियो निकल के आ जाएगा हमारे पास में, √3/√2। द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब ये जब हम सिंपल क्यूबिक डिस्कस करेंगे आगे, जब डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं तुम्हें पता ही होगा, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में जो नियरेस्ट नेबर होता है, ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में उसके कॉर्नर पे एटम होंगे हमारे पास में, लैटिस पॉइंट होंगे, ये कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होंगे। ठीक है, ये मान लो इस लैटिस पॉइंट को, इसको हमने कंसीडर कर लिया, तो इसके जो नियरेस्ट नेबर है वो है हमारे पास में ये वाला, और ये कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे है। तो नियरेस्ट नेबर है, जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है उसकी जो डिस्टेंस है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस a, और जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो ये वाला होगा, √2a डिस्टेंस पे। जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, ये जब हम सिंपल क्यूबिक, BCC और ये सब NaCl इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ग्रेफिन वगैरह, डायमंड वगैरह, इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी इनको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डायगोनल है प्लेन के अंदर, तो √2a। इन दोनों का रेशियो होगा a/√2a, तो 1/√2। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है, देखो, फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ फॉर प्लेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट विच इंटरसेप्ट a, b, c एट। ये इंटरसेप्ट हमें गिवन है, इनके लिए हमें मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो या तो फॉर्मूले से, HKL से। HKL से कैसे फाइंड करोगे, a/OA, b/OB, c/OC। तो a फर्स्ट के लिए देखो, इंटरसेप्ट a/3a, b/3b, c/2c। ठीक है, ABC से कैंसिल हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/2, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 2 एंड 3, तो मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगी, 2, 2, 3, ये मिलर इंडिसेस आ जाएगी। सेकंड के लिए यदि हम बात करें, सेकंड में आएगा हमारे पास में a/A, b/2b,
सी बाय इन्फिनेटिव, सी बाय इन्फिनेटिव 0 होगा, 1/2 0, ठीक है, नीचे इन्फिनेटिव है तो 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 0, तो मिलर इंडिसेस आ जाएगा हमारे पास में इसके लिए 2 1 0। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट तुम कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेट, ये दोनों कैलकुलेट कर लेना यार, इजी है, कोई इसमें वो नहीं है। चलो ये कर देता हूँ मैं, लास्ट वाला तुम कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम देखें a/a, b/b/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, c/c, a से 1 2 1, तो मिलर इंडिसेस आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। लास्ट वाला तुम कैलकुलेट कर लेना। इस टाइप से हम मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मिलर गेट में आया हुआ है, द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, PYQ गेट के और नेट के ट्राई कर लेना, उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी बुक के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इतने इनफ है। द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1 1 हाफ हाफ 1/4, हमें 3 पॉइंट दिए हैं, एक प्लेन गिवन है जिसके हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। एक हमारे पास में पॉइंट है 1 0 0, एक है 0 0 1, और एक हमें कहीं बीच में दिया है हाफ हाफ 1/4। इसके लिए हमें मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना है इस प्लेन के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मिलर इंडिसेस? मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट चाहिए होती है, एक्स पे, वाई पे, जेड पे। एक्स और वाई पे तो है, जेड पे नहीं है। ये जो पॉइंट है ये जेड एक्सेस पे कहीं ना कहीं नहीं है, ये कहीं ना कहीं बीच में ये पॉइंट। तो कैसे कैलकुलेट करें हम मिलर इंडिसेस? अब देखो, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए पहले तो इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? x/OA, y/OB, z/OC = 1। अब OA, OB और OC को हम मिलर इंडिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OA को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, जो फॉर्मूला था हमारे पास में H, K और L का, जो हमारे पास में फॉर्मूला था वो क्या था? A/OA, B/OB, C/OC। तो OA को हम क्या ये लिख सकते हैं? A/H। OB को हम क्या ये लिख सकते हैं? B/K। OC को हम ये लिख सकते हैं C/L। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, XH/A, Y K/B, CL/C = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ से हमें H K L की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास में 3 पॉइंट है 0 0 1। जब 0 0 1 को हम पुट करेंगे यहाँ पे, 0 0 1 का पुट करने का मतलब है यहाँ पे या 0 1 0 0 या 0 0 1 या हाफ हाफ 1/4। 1 0 0 ये कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट है, 1 0 0 कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं A 0 0। एक्स एक्सेस में लैटिस पैरामीटर A है, तो x की जगह आ जाएगा A, H/A, y की जगह आ जाएगा 0, z की जगह आ जाएगा 0 = 1। तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, तो h की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे 0 0 1, 0 0 1 पुट करेंगे तो 0 0 C L/C, ठीक है। हम इंटरसेप्ट इसको C ले लेंगे, z डायरेक्शन में A B C ले रहे हैं, x डायरेक्शन में लैटिस पैरामीटर A ले रहे हैं। तुम सेम भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, या A B C भी अलग अलग भी ले सकते हो। यदि सिंपल क्यूबिक दिया हो तो तुम A भी ले सकते हो, तीनों डायरेक्शन में। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L = 1। तो H भी 1 आ जाएगा, L भी 1 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास में एक पॉइंट बचा, हाफ हाफ 1/4। हाफ हाफ 1/4 को क्या A/2 लिख सकते हैं हम, B/2 लिख सकते हैं और C/4 लिख सकते हैं, यदि लैटिस पैरामीटर A हो हमारे पास में, जो इंटरसेप्ट होगी A/2 B/2 C/4। अब यहाँ पे देखो, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पुट करो A/2 इंटू H/2 प्लस B/2 इंटू H/2 नहीं आएगा, H/A आएगा, K/B प्लस यहाँ पे Z था यार, यहाँ पे Z था, Z की जगह हमने C लिखा था, ठीक है। Z/A
याद रखना ये जेड है, जेड की जगह हमने यहाँ पे सी पुट किया था, 001 था ना कोऑर्डिनेट, तो 001, तो इसको लिख दिया था 00C ABC। ठीक है, जेड बाय सॉरी जेड एल बाय सॉरी जेड की जगह आ जाएगा हमारे पास में, जेड की जगह क्या आ जाएगा C/4 इंटू और L बाय सी इक्वल टू 1। H और A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, H की जगह 1 लिख देंगे, L की जगह 1 हमने कैलकुलेट किया ही है, K/2 आ जाएगा, L की जगह 1/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से K आ जाएगा हमारे पास में 1 से हाफ गया हाफ माइनस 1/4 K/2, तो ये आ जाएगा K/2 इक्वल टू 1/4, तो K आ जाएगा 1/2, K 1/2 आ गया। H और L की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, तो H K L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1/2 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस आएगी इसकी 2 1 2। जब ऐसी कहानी कहीं हो जाए जहाँ एक पॉइंट का तुम्हें इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तुम्हें इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो उसको इस मेथड से हम सोल्व करेंगे। प्लेन की इक्वेशन निकालो, तीनों वैल्यू पुट करो, एच के एल की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मिलर इंडिसेस। स्मॉल डिस्कशन थी, क्वेश्चन भी कर लिए, मिलर इंडिसेस पे डिस्कशन भी कर लिए, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा, बाकी क्वेश्चन तुम कर सकते हो कहीं और से भी, यदि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना इनफ है, मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।